गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हमने कैलेंडर की चर्चा की थी, कैलेंडर के बेसिक चीज़ों की चर्चा की थी, जिसमें हम बहुत ही छोटे छोटे चीज़ों पे ध्यान दिए थे कि कैलेंडर क्यों पढ़ते हैं, कैलेंडर में किन किन चीज़ों को पढ़ते हैं, और जो छोटे छोटे क्वेश्चंस थे उसको हमने सॉल्व किया था। आज उससे थोड़ा सा टॉप लेवल का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, और अंत में तीसरे क्लास में हम लोग जो सबसे हार्ड लेवल वाला क्वेश्चन होता है उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का जो क्वेश्चन है, बिल्कुल आपके सामने है, बोर्ड पे हम लिखे हुए हैं। क्या लिखा है कि किसी माह के 10 तारीख को यदि बृहस्पतिवार है तो उसी माह के 31 तारीख को कौन सा दिन होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन अधिकांश एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, कोई भी एग्जाम हो तो कैलेंडर से इसी प्रकार के जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर एसएससी वगैरह देखें तो उसमें दूसरे टाइप के क्वेश्चन, थर्ड टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको हम लोग अगले क्लास में ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। किसी माह के 10 तारीख को बृहस्पतिवार है तो उसी माह, तो क्या है उसी माह के, तो उसी माह क्या है, सेम है, यानी मंथ जो है आपका बिल्कुल सेम है, मंथ चेंज नहीं हो रहा है। तो 31 तारीख को कौन सा दिन होगा, तो ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं 10 को है क्या, बृहस्पतिवार, 10 तारीख को दिया हुआ है बृहस्पतिवार, निकालना है कि 31 तारीख को कौन सा दिन होगा। यही क्वेश्चन पूछा है कि 10 तारीख को बृहस्पतिवार है तो 31 तारीख को कौन सा दिन होगा, और आपका मंथ क्या है, सेम है ना, तो इसीलिए उस पर ज्यादा फोकस नहीं करना है। तो क्या है 10 दिन तो पीछे गुजर चुका है, तो इस 10 दिन को हमको बिल्कुल ही इग्नोर कर देना है, आगे काउंट करना है। तो हम लोग जानते हैं, पिछले वीडियो में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि 7 दिन के बाद पुनः वही दिन रिपीट कर जाता है, यानी बृहस्पतिवार है तो 7 दिन के बाद फिर क्या आ जाएगा, फिर बृहस्पतिवार आ जाएगा, है ना, फिर 7 दिन के बाद फिर बृहस्पतिवार आ जाएगा, फिर 7 दिन के बाद बृहस्पतिवार आ जाएगा। ये पुनः क्या करता है, रिपीट करता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, वैसे तो आप काउंट करके निकाल सकते हैं, लेकिन काउंट करने में ज्यादा टाइम लगेगा। ये तो सेम मंथ है तो चलिए आप काउंट करके निकाल लेंगे 7 डेज, ठीक है। लेकिन अगर मंथ चेंज कर दें तो वहां पे हम क्या करते हैं, वहां पे काउंट करके निकालने में बहुत ज्यादा समय लगता है, इसीलिए हम लोग इस ट्रिक का यूज करते हैं। क्या है ट्रिक, बड़ा डेट माइनस छोटा डेट डिवाइडेड बाई 7, ये आपका ट्रिक है। बड़े डेट से छोटे डेट को घटाते हैं और 7 से भाग दे देते हैं। चलिए करते हैं। बड़ा डेट आपका क्या है, 31 है, मंथ सेम है, माइनस छोटा डेट क्या है, 10 है, और डिवाइडेड बाई 7। 31 यानी 31 से 10 को माइनस करेंगे तो 21 बाई 7, 7 3 जा, ये पूर्णतः डिवाइडेबल क्या है, पूर्णतः डिवाइजर है, पूर्णतः कट जाता है। भाग जब देंगे 7 से, जब हम 21 में भाग देंगे, 21 में 7 से भाग देंगे तो 7 के 21, यानी पूर्ण रूप से ये कट जाता है। शेष क्या बचता है, 0। इसमें आपको ध्यान रखना है, हमेशा क्या ध्यान रखना है कि रिमाइंडर को ही, यानी शेष को ही देखा जाता है, बाकी कुछ नहीं देखा जाता। शेष पे ही ध्यान रहता है, यानी शेष को ही लेके चलते हैं हम लोग। तो शेष क्या बचा जी, शेष बचा 0। तो ये 0 क्या दर्शाता है कि फिर वह दिन क्या होगा, बृहस्पतिवार ही होगा। क्या होगा, बृहस्पतिवार ही आपका आंसर होगा। 0 शेष यह दर्शाता है कि बृहस्पतिवार ही आपका आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन को, आगे देखते हैं कि कैसे दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन मुझे बताना। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने बोर्ड पे। वर्ष 1999 के 24 अगस्त को बुधवार है तो उसी वर्ष 12 नवंबर को कौन सा दिन होगा। यानी वर्ष क्या है आपका, वर्ष सेम है, 1999 का दिया हुआ है और 1999 में पूछ भी रहा है, तो वर्ष चेंज नहीं करना है। यहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा है, मंथ चेंज हो रहा है। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि मंथ भी सेम था, तो आप काउंट भी कर सकते थे, काउंट करके भी आप बता सकते थे कि कौन सा दिन पड़ेगा। लेकिन इसमें अगर काउंट करेंगे तो ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग अपने ट्रिक का यूज करेंगे। क्या करते हैं जी, देखिए 24 अगस्त 24 अगस्त को दिया हुआ है क्या, बुधवार।
और हमको निकालना है 12 नवंबर, वो कौन सा दिन होगा, यही आपका क्वेश्चन है। 24 अगस्त बुधवार दिया हुआ है, 12 नवंबर को कौन सा दिन होगा। आपका जो ये वर्ष है 1999 वो सेम है, सिर्फ मंथ चेंज हुआ है। तो हम लोग को क्या करना है, 24 अगस्त यानी 24 तक डेट तो बीत चुका है, तो 24 के बाद हम लोग देखेंगे कि कितना दिन अगस्त में बाकी है। तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि अगस्त में कितने महीने अगस्त में कितने दिन होते हैं। अगस्त में जो दिन होते हैं 31 होते हैं, तो 31 दिन का अगस्त महीना होता है। तो कितने दिन शेष बचे हुए इसमें, तो शेष हम लिखते हैं, सिर्फ क्या है 24 बीत चुका है, तो सिर्फ शेष हम लोग काउंट करते हैं। तो शेष को लिख लेंगे यहाँ पे 7, यानी अगस्त का हो गया क्या, अगस्त में शेष बचे दिन 7। अगस्त के बाद आते हैं सितंबर। सितंबर का जो है हम लिखेंगे कि सितंबर में कितने टोटल दिन होते हैं। तो सितंबर में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सितंबर में 30 दिन होते हैं, तो या तो हम 30 लिख लेंगे, या आप क्या करेंगे, शॉर्ट अगर करना है, आपको 30 नहीं लिखना है, तो हमारा फर्स्ट वाला वीडियो देखिए, उसमें हम लोग क्या करते हैं 7 से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे जो हम आपको एक कोड बताए थे, वो कोड कैसे बताए थे जी, कि 7 से किसी भी जैसे ये जनवरी का 31 है, तो 31 है तो इसमें 7 से डिवाइड कर देते हैं, जो रिमाइंडर होता है, शेष होता है, उसी को हम लोग कोड के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो क्या हो गया, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौक 28 और 3 इसका शेष बचा। इसी शेष को हम लोग कोड के तौर पे याद रखते हैं। सपोज वो कोड नहीं है, वो क्या है 7 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर है उसी को लिखते हैं। तो यहाँ पे जब सितंबर का लिखना है तो आप शॉर्ट में लिख लीजिए, 30 है तो इसका क्या बचेगा, 7 चौक 28, 2 बचेगा, तो यहाँ पे 2 लिख लीजिए, या आपकी मर्जी तो 30 भी आप लिख सकते हैं। जब 30 लिखिएगा तो 30 वाले को ऐड करेंगे, और 2 लिखेंगे तो 2 वाले को ऐड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। सितंबर के बाद क्या आता है, अक्टूबर। अक्टूबर में कितने दिन होते हैं जी, यहाँ पे हम देख रहे हैं 31 दिन का महीना होता है अक्टूबर। तो कितना कोड होगा इसका, 3, यानी 7 से जब भाग देंगे तो 7 चौक 28 और 3 बचेगा। अक्टूबर के बाद हमको नवंबर का निकालना है। तो नवंबर देखिए 12 नवंबर को पूछ ही रहा है कि 12 नवंबर को कौन सा दिन होगा। तो नवंबर में पूरा दिन हमको काउंट नहीं करना है, कहां तक करना है, 12। तो नवंबर में हम कहां तक लिखेंगे, 12, ये 12 हो गया। अब क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे, ऐड कर दीजिए सबको, 7 to 9। देखिए आप सबको ऐड करके भी 7 से डिवाइड कर सकते हैं, या ऐसे भी आप 7 से डिवाइड कर सकते हैं। तो सबको ऐड करने में जो आप टाइम वेस्ट कीजिएगा, उससे बेटर है आप क्या कीजिए, सबको 7 से अलग अलग डिवाइड कर लीजिए। देखिए कैसे, ये 7 से कैंसिल हो गया, 7, यानी इसका काम खत्म। 7 से इसको कैंसिल करते हैं तो इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा, 7 से 7 कैंसिल हो गया और 5 रिमाइंडर बचा। ठीक है, अब क्या है, अब 7 से कोई नहीं होगा डिवाइड, तो सबको ऐड कर देते हैं। अब ऐड करने में क्या होगा, अब आसान होगा, ऐसे बड़ा अंक ऐड करने में दिक्कत होता है। तो 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 को 7 से आप डिवाइड कर लीजिए, यानी 7 से ही डिवाइड करना है और हमेशा रिमाइंडर को ही काउंट करना है। ठीक है, तो यहां भी रिमाइंडर जब हम काउंट करेंगे तो कितना बचेगा रिमाइंडर, हमारे पास रिमाइंडर बचा 3, शेष क्या बचा, रिमाइंडर के रूप में हमारे पास बचा 3। यही 3 जो है इसको क्या करना है, ये 24 को था बुधवार, तो बुधवार में हम क्या करेंगे, 3 ऐड कर देंगे प्लस 3। तो बुधवार में जब 3 ऐड करेंगे तो क्या होगा, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, यानी आपका फाइनल आंसर क्या हो गया, शनिवार। यानी 12 नवंबर 1999 को शनिवार का दिन होगा। कब होगा, जब 24 अगस्त 1999 को बुधवार होगा, तो आपका 12 नवंबर 1999 को क्या होगा, शनिवार का दिन होगा। आइए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हुआ आपका 4 जनवरी 2005 को मंगलवार है, तो उसी वर्ष 18 जुलाई को कौन सा दिन होगा। देखिए पिछले क्वेश्चन में भी हमने सेम ऐसा ही क्वेश्चन रखा था, लेकिन आपको देखने में सेम लग रहा है कि सिर्फ इसमें भी सर वही सिर्फ मंथ का डिफरेंस है, आपका स्टेज आगे जाना चाहिए कि ईयर का डिफरेंस होना चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ भी छोटा सा ट्रिक है, इसीलिए हम सेम क्वेश्चन लेकर के आए हैं। मंथ का डिफरेंस है, बट इसमें जो है फरवरी मंथ को इंक्लूड किया गया है। तो फरवरी के लिए हम जानते हैं फरवरी में 2 दिन आते हैं, यानी फरवरी 28 का भी होता है और फरवरी 29 का भी होता है। इसीलिए इस क्वेश्चन को पिछले वाले क्वेश्चन से ही रिलेटेड है, लेकिन फरवरी इसमें इंक्लूडेड है।
तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। 4 जनवरी 2005 को मंगलवार है ना, तो 18 जुलाई को कौन सा दिन होगा, यही हम लोग को फाइंड आउट करना है कि 4 जनवरी 2005 को मंगलवार है तो 18 जुलाई को कौन सा दिन होगा। देखते हैं। 4 जनवरी तो बीत चुका है, यानी 4 तक हमको कुछ नहीं करना है। हम जानते हैं कि जनवरी कितने दिनों का होता है, जनवरी 31 दिनों का होता है, तो 4 हम लेस कर लेंगे। 31 से 4 हम निकालेंगे, उसके बाद लिखेंगे, यानी जनवरी में जो हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, 31 से 4 निकाल देंगे, यानी 27 दिन बचा, तो 27 हमने लिख लिया। आगे बढ़ते हैं। फरवरी, फरवरी के लिए हम क्या लिखेंगे जी, यहां पे देखिए, उस जो क्वेश्चन था इसके पीछे वाला, उसमें फरवरी नहीं था, यहां फरवरी है, तो यहां क्या है, कंफ्यूजन है कि 28 लिखे या 29 लिखे, इसीलिए इस क्वेश्चन को हम लेकर के आए हैं। तो आप देखिए यहाँ पे क्या है, 2005 है, क्या है, 2005 है। तो 2005 आप बताइए सामान्य वर्ष है या लीप ईयर वर्ष है। 2005 आपको हम बता रखे हैं कि सामान्य वर्ष और लीप ईयर वर्ष निकालने के लिए क्या मेथड है। मेथड क्या है, 4 से भाग देते हैं, सामान्य वर्ष में भी और लीप ईयर वर्ष में भी 4 से भाग देते हैं। जिस वर्ष में 4 से पूर्णतः भाग लग जाए, यानी जो वर्ष 4 से पूर्णतः कट जाए, वो क्या होता है आपका, वो आपका लीप ईयर वर्ष होता है, और 4-4 साल पे रिपीट करता है लीप ईयर वर्ष। और सामान्य वर्ष क्या होता है, जो पूर्णतः 4 से डिवाइडेबल नहीं हो, यानी न कटे, वो आपका सामान्य वर्ष होता है। तो ये जो 2005 है, ये 4 से पूर्णतः नहीं कटेगा, इसीलिए ये क्या है, ये आपका जो है सामान्य वर्ष है। क्या है, सामान्य वर्ष है। और सामान्य वर्ष में हम जानते हैं कि फरवरी जो होता है 28 दिन का होता है। फरवरी कितने दिन का होता है सामान्य वर्ष में, 28 दिन का होता है। और लीप ईयर वर्ष में फरवरी जो होता है 29 दिन का होता है, इसीलिए ये क्वेश्चन लाए थे। तो यहाँ पे फरवरी के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 28। आगे आते हैं, फरवरी के बाद मार्च। मार्च में कितने दिन होते हैं, 31, तो इसका 31 हम लिख लिए कंप्लीटली, मार्च उधर लिखे हुए हैं। फिर मार्च के बाद अप्रैल। अप्रैल में कितने दिन होते हैं, 30। अप्रैल के बाद मई, मई 31। मई के बाद जून, जून 30। जून के बाद जुलाई, जुलाई आपका हो गया क्या, जुलाई में क्वेश्चन पूछा गया है कि 18 जुलाई को कौन सा दिन होगा। तो जुलाई का पूरा हमको नहीं लेना है, जुलाई का कितना लेना है, 18 तक ही लेना है, इसीलिए इसमें क्या लिखेंगे, 18। अब देखिए, एक तो आप इसको जोड़ लीजिए पूरा, और जोड़ करके 7 से भाग दे दीजिए, नहीं तो आप क्या कीजिए, यहीं पे 7 से भाग देते जाइए और उसके बाद जोड़ लीजिएगा, और जो बचेगा उसमें भी 7 से भाग दे लीजिएगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको जोड़ करके 7 से भाग देते हैं, और उसके बाद उसको भी बता देंगे कि कैसे बनता है। तो इसको जोड़ लेते हैं। ये देखिए कितना हो गया, 195। टोटल को जोड़े हम तो 195 आ गया। 195 को हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। और क्या करना है, रिमाइंडर को ही ध्यान में रखना है, रिमाइंडर ही हमारा क्या है, महत्वपूर्ण है। तो इसको 7 से हम भाग देते हैं। 7 गुना 14, 5 बचा, 7-7 49, 7-7 49, यानी ये हमारा रिमाइंडर नहीं है। रिमाइंडर क्या बचा हमारा, 7-7 49, यानी 6 बचा। रिमाइंडर क्या बचा, 6। रिमाइंडर को ही डिनोट करना है, रिमाइंडर बचा 6। यही 6 जो है हमारा आगे चल करके मंगलवार, अगर 4 जनवरी को है तो मंगलवार में हम क्या करेंगे, मंगलवार में हम 6 ऐड कर देंगे। जब मंगलवार में 6 को ऐड करेंगे तो आप कर लीजिए। मंगलवार के बाद क्या होगा, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, यानी आपका आंसर क्या हो गया, सोमवार। ये देखिए आपका आंसर हो गया सोमवार। अगर ये आपको ऐड नहीं करना है तो आप क्या कीजिएगा, यहीं पे ऐड कर, यहीं पे आप 7 से डिवाइड कीजिए इसको। 7 से जब डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा, 7 की 21, और आपको 6 बचा रिमाइंडर। 7 28, 0 बचा रिमाइंडर। 7 28, 3 बचा रिमाइंडर। 7 28, 2 बचा, 3, 2, 7 दून 14, 4, ये आपका बाकी बचा। ये देखिए, ये जो हम लिखे हैं 28, ये बाकी सब उधर हम
पहले वीडियो में बना चुके हैं कि 28 जब आता है तो उसका 0 कोड होता है, 31 जब आता है तो उसका 3 होता है, अगर 30 आता है तो उसका 2 होता है। तो इसको अब ऐड कर लेंगे हम। ऐड कीजिए 6 3 9 9 2 11 11 3 14 14 और 2 16 16 और 4 यहां इसको लिख लेते हैं। चलिए 16 और 4 20 आ गया। 7 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर को काउंट करना है। 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, हमारा रिमाइंडर बच गया 6। यहां भी रिमाइंडर क्या बचा था 6। अब 6 7 से डिवाइडेबल नहीं है तो फिर क्या करेंगे, मंगलवार हमको दिया हुआ है और इसमें ऐड करना है 6, फिर 6 ऐड करेंगे, फिर वही होगा आपका सोमवार। यानी आप यहां से सबको एक साथ ऐड कर लीजिए, उसको 7 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर को लिखिए, रिमाइंडर ऐड करके निकालिए, आंसर वही होगा। या आप 7 से पहले ही डिवाइड कर लीजिए, उसके बाद ऐड कीजिए और उसके बाद इसको डिवाइड कीजिए, फिर भी आपका आंसर वही होगा। चलिए देखते हैं अगले वीडियो में अगला लेवल। धन्यवाद।